हेलो दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और इसका रीज़न यही है कि बीच में बार बार जैसे कि शेड्यूल हो गया था एग्ज़ाम रेडियो ऑपरेटर का। उसके बाद से मुझे पता था अपडेट कुछ आया नहीं, इसकी वजह से मैं कुछ लेके नहीं आया। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं काफ़ी सारा अपडेट भी लेके आया हूँ और साथ में ये वीडियो एकदम उनके लिए है जो जो कुछ भी नहीं जानते, और जो जानते हैं उनके लिए भी है। अगर आप सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर के रिक्रूटमेंट कैसे होता है और इसका ए टू जेड जो भी एक एक चीज़ों की जानकारी होती है, वो अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सब कुछ इसमें बताऊंगा। पोस्ट का इंट्रोडक्शन से लेकर के सिलेक्शन तक, आपका सिलेक्शन तक, लास्ट तक क्या क्या ज़रूरत होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। और ये भी बताऊंगा कि कब इसका मतलब वैकेंसी आने वाला है, तो आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन भी कीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर दिख रहा है सब एग्जाम, जो कि हमारा वेबसाइट है यहाँ www.subexam.com। और इस पे ये जो बुक आपको दिखा रहे हैं, ये स्टडी मटेरियल है जो कि वहीं पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं एक बार लुक दिखा देता हूँ। बहुत सारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर है वो तो जानते ही हैं एक्चुअल इसका, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को गूगल में सर्च कीजिएगा सब एग्जाम करके मोबाइल में, तो ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करके जाइएगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर शॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ये बुक दिख जाएगा, मास्टर ई बुक, जो कि ये यहाँ से आप लोग एड टू कार्ट करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मेन मुद्दे पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पोस्ट इंट्रोडक्शन से लेकर के सिलेक्शन तक का एक एक पॉइंट हम आप लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए और ये गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके बारे में सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी चीज़ें की दिक्कत होगा तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा। और जो भी वैकेंसी के बारे में कब आएगा वो भी लास्ट में मैं बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है बस, और बाकी सारा काम मैं कर दूंगा, ठीक है। देखिए, रिक्रूटमेंट ओवरव्यू। सबसे पहले जो सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर के बारे में अगर बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता हो, जो न्यू न्यू आए रहते हैं, है ना, तो उनको पता नहीं होता है। तो आप लोग पहली बार अगर इसके बारे में सुने हैं नाम और जानते हैं, तो इसका नाम रेडियो ऑपरेटर है, जिसका रैंक है हेड कांस्टेबल। भर्ती कराने वाली संस्था जो है सीआरपीएफ के द्वारा ही कराया जाता है और ये इंटरनली होता है। जो ऑलरेडी सीआरपीएफ में कांस्टेबल, माली, पेंटर हैं, उन्हीं का इसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है। और बिगुलर, सीआरपीएफ में कांस्टेबल, माली, पेंटर और बिगुलर जो हैं उनका इसमें सिलेक्शन होता है, जो ऑलरेडी सर्विस में है। वो भी बताऊंगा कितना साल सर्विस होगा, तो नेक्स्ट आगे आगे जैसे चलते जाएंगे वो कवर करते जाएंगे, ठीक है। पहले देखते रहिए। और ये जो है ग्रुप सी का है, लेवल 4 का जॉब है और बेसिक पे इसका 25,500 से स्टार्ट होता है। अब इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना, 12th पास विथ साइंस होना चाहिए। विथ साइंस कहने का मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ होना चाहिए। चाहे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि हम बायो से हैं, हो जाएगा क्या? तो बायो में अगर आपका मैथ होगा तो आप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश रहता है। वो सॉरी, यहाँ पर हमने केमिस्ट्री जो लिख दिया है ये गलत हो गया। यहाँ पर फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ होना चाहिए, है ना। ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ, है ना। तो पॉलिटेक्निक की कोई किया है, बीटेक किया है और बायो से है और उसके सब्जेक्ट में मैथ है और फिजिक्स और इंग्लिश तो रहता ही है, तो उनका भी इसमें हो जाएगा, वो भी एलिजिबल है। सर्विस टाइम आपको कितना होना चाहिए? 2 ईयर आफ्टर पासिंग आउट परेड। पीओपी से 2 साल होना चाहिए। जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें डेट दिया रहता है, उसी के 10 दिन आगे पीछे दिया रहता है, तो उस हिसाब से आपका 2 साल होना चाहिए, ठीक है, उस डेट से। एज जैसे देखते हैं तो ये यूआर के लिए, जो जैसे सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33 और एससी एसटी के लिए 35 तक है। अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, वो लगाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है ना। चांस आपको 4 टाइम्स मिलता है, ये 4 बार ही इस फॉर्म को फिल कर पाते हैं। अगर 4 बार में नहीं निकलेगा आपसे तो 5वां बार नहीं दे पाएंगे इसको। सर्विस रिकॉर्ड आपका क्लीन होना चाहिए और फिजिकल स्टैंड और मेडिकल इसमें कुछ नहीं होता, आपका सेफ 1 होगा तो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें एग्जाम ही होता है। उसके बाद में देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है।
सबसे पहले तो फॉर्म निकलता है, वो भी डिपार्टमेंट के थ्रू निकलता है और डिपार्टमेंट के थ्रू ही आपको ऑफिस में पता चलता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, जो हमारे सेंटर बने रहते हैं, जो भी सेंटर बनाता है सीआरपीएफ उस पे होता है। रिजल्ट ऑन मेरिट, मेरिट की बेस पे, मतलब रिजल्ट जब निकल जाता है उसके बाद में ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में रैंक सेरेमनी, मतलब कि आपका रैंक लगता है ना, हवलदार का। उसके बाद में आप एससीआरओ बन जाते हैं, उसके बाद में पोस्टिंग होता है फील्ड में, चाहे जहाँ स्टेटिंग में हो, है ना। देखिए रिटन एग्जाम पैटर्न जो होता है इस हिसाब से होता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे फिजिक्स, फिजिक्स में ही इंक्लूड कर लीजिए केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री नेग्लिजिबल होता है, एक दो क्वेश्चन आ गए तो वो भी फिजिक्स में, फिजिक्स के ही चैप्टर से आ जाते हैं। केमिस्ट्री भी एक पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, वो फिजिक्स का ही है, समझ लीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स ही समझ लीजिए एक प्रकार से। और ये जो है 25 नंबर का होता है, एक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मैथ 20 नंबर का होता है और 20 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर 30 नंबर का और 30 मार्क्स। इंग्लिश 25 नंबर का और 25 मार्क्स। और इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश रिटन होता है, ये 75 नंबर का जो क्वेश्चन है। फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं और इस पे 4 ऑप्शन रहते हैं। लेकिन ये जो है इंग्लिश, इसको आपको रिटन इस पे शीट पे लिखना होता है ना, आंसर शीट पे आपको इसका आंसर लिखना होता है। जैसे कि पैराग्राफ होता है जिसको हम कम्प्रहेंसियन बोलते हैं, तो गद्यांश जैसे हिंदी में हम लोग आता है, तो वैसे वाला जिसमें उसी में से क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर हमें देना होता है। उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर्स होता है, कभी कभी ये सब्जेक्टिव भी दे देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी दे देता है, तो ये हमारे लिए, मतलब जैसे भी दे, इसका मर्जी है, तो ये अपने अनुसार दे देता है। और ऐसे आता है 4 देता है ऐसे, उसमें से आपको 1 लिखना होता है और 10 नंबर का होता है, ठीक है दोस्तों। और आगे चलते हैं हम लोग, सैलरी और अलाउंसेस की बात करते हैं। तो ये जो है ना, जो भी आपका सैलरी अभी चल रहा है, तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे बेसिक पे जितना है उस हिसाब से, और उस टाइम में जब आप बन जाइएगा तो आपका कैलकुलेशन होगा 25,500 पे रीमस्टरिंग होने के बाद में। जब एससीआरओ बन जाओगे तो 25,500 से स्टार्ट होगा बेसिक पे, और इसी पे आपका सैलरी कैलकुलेट होगा। और 2% एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस भी लगता है, ठीक है। ये अल्टरनेट टाइप होता है, तो 2% आपका एक्स्ट्रा अलाउंस लगता है। और इसी के अनुसार इस पे जैसे भी सीआरपीएफ का रिक्स अलाउंस, सभी अलाउंस एप्लीकेबल होते हैं, बस ये बेसिक पे आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। एक इंक्रीमेंट लगा दिया जाता है, चाहे अगर आपका ऑलरेडी इतना है फिर भी आपका एक इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए 25,500 से किसी का पहले से ही ज़्यादा हो रखा होता है, जैसे पहले के भर्ती होते हैं, तो उनका एक ही लगेगा, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, है ना। और बाकी 2% एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस, जो कि ये होता है अल्टरनेट बेस पे। रिक्स अलाउंस तो अप्लीकेबल होता ही है, ठीक है। बाकी सारी अलाउंस है वो सेम ही से है इसमें, है ना। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ट्रेनिंग आफ्टर सिलेक्शन कितना दिन का ट्रेनिंग होता है। 37 वीक का होता है। ट्रेनिंग प्लेस क्या होता है, सीटीसी में होता है, जो कि रांची में है, नहीं तो सिग्नल यूनिट, 7 सिग्नल यूनिट है, इनके हेडक्वार्टर में होता है, ठीक है। ड्यूटी क्या है रेडियो ऑपरेटर का, रेडियो ऑपरेटर का ड्यूटी देखिए ऑफिस में भी है और फील्ड में भी है। ऑफिस में क्या है कि जैसे मैसेज वगैरह का निकालना, जो भी मैसेज आता है, तो ऑफिस में ड्यूटी जब करते हैं, जैसे कि स्टैटिक एरिया में तो यही काम होता है। लेकिन अगर आप फील्ड एरिया में करते हैं तो आपको यहाँ फील्ड में भी कम्युनिकेशन का ही काम करना है। जैसे कम्युनिकेशन अगर हमारा ब्रेक होता है तो उससे हम सेट के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो ये ऑपरेटर का काम है। और प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ इसमें थोड़ा सा स्लो आपको देखने को मिलेगा। हवलदार बनने के बाद में आपको कम से कम 15 साल तो देना ही पड़ेगा, तभी आप ASIRO बनोगे, है ना। और आपकी जो भी क्वेश्चन अगर हैं तो उनको आपको कमेंट में पूछना है, वहाँ पर भी हम आपको जवाब देंगे। और ये जो सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होता है ना, ये जो सिलेबस है, यहाँ पे देखिए ये जो सिलेबस है ये काफ़ी टफ हो चुका है अभी, क्योंकि ये है फिजिक्स और मैथ 12th लेवल का पूछ रहा है उसमें। पिछले हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना, 322 वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये 12th लेवल का पूछा। और कंप्यूटर तो लगभग सेम ही था जो कि हमारे मास्टर ई बुक में पूछा गया है। लेकिन हमने अभी पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे हमने मास्टर ई बुक आपको प्रोवाइड कराया है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ से ज़रूर परचेज कीजिए, यहाँ से आकर के, है ना।
ये जो है मास्टर ई बुक, इसको देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट पे आइएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिव्यू भी लोगों ने दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा लोड होने दीजिए, लोड होने के बाद में यहाँ पर भी दिखेगा। और आपको कोई भी समस्या होता है यहाँ पर अगर नहीं ले पा रहे, तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिया है। व्हाट्सएप से डायरेक्ट यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेंड मैसेज कीजिएगा तो व्हाट्सएप में आ जाइएगा, है ना। तो अभी आप इसको परचेज ऐड टू कार्ट कीजिएगा, और ऐड टू कार्ट करने के बाद में आपको व्यू कार्ट का ऑप्शन दिखेगा कहीं ऊपर में ऐसे व्यू कार्ट कीजिएगा। उसके बाद में उसको फिलअप करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपको कैसे मिलेगा। ये हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ से। आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। इसको पेमेंट करने के बाद में आप लोगों को डाउनलोड का प्रक्रिया शुरू होगा, और वहीं से आप लोगों को पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत परेशानी होता है तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग आ सकते हैं, और आप ये आकर के व्हाट्सएप से ही आप लोग ले सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी मिल जाता है और यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी सुविधा लगे वो हो सकता है आप लोग ले सकते हैं। और लेने के बाद में मैं आप लोगों को कांटेक्ट तो करूंगा ही। तो कांटेक्ट करने के बाद में आप लोगों को ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा, ताकि आप लोग को हमेशा अप टू डेट रखा जा सके, है कि नहीं। तो सब कुछ हम इसमें प्रोवाइड करा दिए हैं, और इसको पढ़ने के बाद में बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और कंप्यूटर वगैरह तो पूरा जो भी दिए हैं उसी में से पूरा पिछले बार भी आया था और इस बार भी आएगा। और जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे हमने फिजिक्स और मैथ भी दिया है तो उसी में से आएगा इस बार, क्योंकि पूरा एनालाइज किया है। और पीछे जो हुआ था पेपर, उस पेपर के आधार पे हमने पेपर भी प्रोवाइड कराया है ना। तो कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है। आप इस बुक को लीजिए, मास्टर ई बुक को, और इसको लेने के बाद में आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक ऐसा सूझता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट उसी पर हम आप लोग के सामने वीडियो ला सके। धन्यवाद दोस्तों।